आज का जो विषय है उस पे प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, क्या हम इस प्लास्टिक सर्जरी में काम करते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। प्लास्टिक सर्जन का काम बालों से चालू होता है, सिर के और पाँव के नाखून तक हम शरीर के सभी भागों पे काम करते हैं और बालों को उगाने से लेके इनग्रोइंग टो नेल तक के ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट्स पे। प्लास्टिक सर्जरी जो है एक्चुअली इस तरह का नहीं होता है हमारा, जैसे यूरोलॉजी है तो हाँ वो किडनी का और पेशाब का रास्ता सब एक सिस्टम उन्होंने ले लिया, या गैस्ट्रो सर्जन है तो उन्होंने पेट का पूरा एक वो ले लिया, एक कैविटी ले ली और उनके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ गैस्ट्रो सर्जन है तो वो पेट की बीमारियों का इलाज करते हैं। बट प्लास्टिक सर्जरी से इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आता है कि प्लास्टिक सर्जन क्या करता है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी की 3-4 मेन पार्ट बने हुए हैं। इसमें से सबसे पहला आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो हम कवर करते हैं उसमें किसी के भी शरीर की चर्बी को घटाना, किसी के भी शरीर में अगर कहीं गड्ढा है, गालों में गड्ढे हैं, उस गड्ढों को भरना, कहीं भी शरीर पे कोई निशान है, चेहरे पे निशान है, कोई तिल है, मस्सा है, स्किन टैग है, उन्हें हटाना, किसी के शरीर पे बाल ज़्यादा हैं, अनचाहे बाल हैं, उन्हें हटाना, कहीं पे बाल कम हैं तो उन्हें बालों को बढ़ाना, चाहे वो सिर के हों, चाहे वो दाढ़ी के हों, चाहे वो आईब्रो के हों, कहीं के भी बाल हों उन्हें दोबारा से ट्रांसप्लांट करना, उनकी ग्रोथ बढ़ाना, फेशियल रिजुविनेशन करना। और एस्थेटिक सर्जरी में जो महिलाएं हैं उनके पेट की लाइपोसक्शन करना, छाती का साइज कम करना, छाती का साइज बढ़ाना, छाती को सुडौल बनाना। ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक सर्जरी केवल औरतों के लिए है, आदमी के लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी है। जो फाइन रिंकल्स हैं, जो आपकी आईलेट्स, अपर आईलेट्स जो लेजी आइज हो जाती हैं, जो स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, उन्हें हटाना है, ब्लेफरोप्लास्टी करनी है। नोज जॉब है, राइनोप्लास्टी है, नाक को सीधा करना है। तो इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे नेक में बैंड्स बन गए हैं उन्हें हटाना, डबल चिन है उसे ठीक करना, ब्रेस्ट में इम्प्लांट डालना, फैट ग्राफ्टिंग करना, लाइपोसक्शन करना, ये सारे काम आजकल एस्थेटिक सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जरी में आ रहे हैं मेन। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट होता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है किसी टूटी हुई चीज़ को दोबारा से बना देना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हाथों में, पाँवों में काफ़ी चोटें लग जाती हैं, हाथ की नसें कट जाती हैं, उंगलियां कट जाती हैं, हाथ की टेंडन्स, धागे जिनसे उंगलियां चल रही हैं वो सब कट जाती हैं। इन सबको जोड़ना, नर्व की सर्जरी करना, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करना जिससे खून की नसों का दौरान दोबारा से जोड़ा जा सके, हाथों को बचाया जा सके, उंगलियों को, कटी हुई उंगलियों को दोबारा से जोड़ा जा सके। बच्चों की उंगलियां पिच जाती हैं हाथों की दरवाजे में, उस क्रश इंजरी को सही से करना। नखून की इंजरी होती है उसे ठीक करना जिससे नखून टेढ़ा, तिरछा, काला, नीला ना आए, उन सब चीज़ों को ठीक करना। ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। हाथ की हड्डियों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं, चेहरे की टूटी हुई हड्डियों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। इसके अलावा पाँवों में लगी हुई चोट, जहाँ हड्डियाँ चमक जाती हैं, टांग की हड्डी चमक जाती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अपनी टांग की हड्डी फिक्स कर दी बट हड्डी पे मांस नहीं है, हड्डी पे मांस लेके आना। कोई भी जख्म है उसे ठीक करना, चाहे वो डायबिटिक फुट का जख्म हो, चाहे भी कोई क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड का जख्म हो, या चाहे वो कोई सेक्रल सोर का, बेड रिडन पेशेंट का सेक्रल सोर हो, उसका जख्म को ठीक करना है। तो वहाँ पे भी सारा काम प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। और हम लोगों को इसी तरह से ट्रेंड किया जाता है कि हमें जख्मों का स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है कि जो भी जख्म ठीक नहीं होता है वो प्लास्टिक सर्जन उस जख्म को ठीक कर देते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम ध्यान देंगे तो बर्न का काफ़ी बड़ा पार्ट है जो प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही आता है। और प्लास्टिक सर्जन साथ में ही बर्न सर्जन भी होते हैं। जो एक्यूट बर्न होता है, गर्म पानी से जल गए, तेल से जल गए, दूध से जल गए, इलेक्ट्रिक करंट से जल गए, बिजली गिरी उससे जल गए हैं, बहुत सारी तरीके से जल जाता है व्यक्ति, उन सब का एक्यूट बर्न का भी इलाज होता है। और बर्न के बाद जो हाथ पाँव उंगलियाँ तिरछी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, आदमी अपना फंक्शनल काम नहीं कर पाता है, फंक्शनल डेफिसिट आ जाती हैं, हाथ में हुई, बगल में बन गया, कोहनी पे बन गया, जिससे आदमी के हाथ पांव नहीं खुलते हैं और
डेली दिनचर्या का जो काम है वो नहीं कर पाता है, उन सबको खोलने का, स्किन ग्राफ्टिंग करने का और फ्लैप सर्जरी करने का, बर्न कॉन्टेक्चर को हटाने का काम भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं, किसी से राय ले रहे हैं, तो उसमें एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन का होना अनिवार्य है और उसकी देख रेख में या उसके हाथ से ट्रांसप्लांट होना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है हर कोई टेक्नीशियन बेस्ड हेयर ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। अभी पीछे एक न्यूज़ थी, मैं पूरा प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा उस चीज़ पे, कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय पेशेंट की डेथ हो गई। उसका जो अंदरूनी कारण था, जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसकी डोज टेक्नीशियन ने ज़्यादा दे दी। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें ना हों, इस तरह की कोई सरकमस्टेंसेस ना बने, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी आदमी बोर्ड सर्टिफाइड क्वालिफाइड है, आप उसी के पास अपना इलाज कराएं। और चेहरे पे झुर्रियाँ होना, चेहरे पे मेलाज्मा होना, चेहरे का रंग साफ करना, ये सारे काम भी कॉस्मेटिक, अब कॉस्मेटिक जो एस्थेटिक मेडिसिन वाला पार्ट है वो भी हम लोग सब कवर करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल बहुत कॉमन है, जो यंग टीनेज बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके मेल बूब्स गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका इलाज भी, इसका डे केयर प्रोसीजर होता है। बच्चा सुबह में एडमिट होता है, शाम को छुट्टी हो जाती है और लाइपोसक्शन और ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उसे हम ग्लैंड को एक्सरसाइज कर देते हैं। बहुत कॉमन है और बहुत इजी और सेफ प्रोसीजर है, इसीलिए हम डे केयर में करते हैं। सुबह एडमिट करते हैं, शाम को छुट्टी कर देते हैं।